हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम अपनी माँ की रसोई में विंटर स्पेशल डिश बनाने वाले हैं। स्वीट डिश, बहुत टेस्टी स्वीट डिश बनेगी हमारी डिश का नाम है गाजर की खीर। बहुत हेल्दी गाजर की खीर बनेगी और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मात्र 20 या 25 मिनट के अंदर हमारी ये गाजर की खीर बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम अपना विंटर स्पेशल में गाजर की खीर बनाएंगे। गाजर की खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और मात्र 20 या 25 मिनट के अंदर हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार हो जाती है। गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजर ली है। आप मात्रा कम बढ़ती कर सकते हैं। आप कोशिश करें गाजर थोड़ी पतली लें, मीडियम साइज के लें, ज्यादा मोटी गाजर ना लें। गाजर में अंदर डंठल होता है। अंदर डंठल होने की वजह से गाजर की खीर का स्वाद ज्यादा अच्छा मीठा नहीं आ पाता। और ज्यादा मोटी गाजर होती है तो वो मीठी भी कम होती है। अगर आप पतली और मीडियम साइज की अगर गाजर लेंगे तो उसमें गाजर का ही अपना इतना अच्छा मिठास होगी कि आपको चीनी की मात्रा आपकी कम लगेगी। सबसे पहले मैं अपनी गाजर को छील लूंगी। आगे से डंठल सारे हटा देंगे। छीलने के बाद धोकर अपनी गाजर को हम कद्दूकस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी गाजर को छील लेते हैं। तो अब देखेंगे मैंने गाजर को छील लिया है। गाजर को छीलने के बाद आप पीछे से इसकी जो मोटी डंठल होती है आप उसे भी काट दें और आगे से भी काट दें। आप देखेंगे मैंने सारी गाजर पीछे से भी काटी है और आगे से भी काट दी है। और काटने के बाद इसे आप धो लें। मैंने धो के रख लिया है। अब मैं अपनी गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ। आप कद्दूकस किसी भी दाने से कर सकते हैं, मोटे दाने, पतले दाने, किसी भी दाने से आप अपनी गाजर को कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैं अपनी गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ। ऐसी सारी गाजर हम अपनी कद्दूकस कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे मैंने आपसे कहा पतली या मीडियम साइज की गाजर लें, ज्यादा मोटी गाजर ना लें। तो आप देखेंगे इस गाजर को अगर मैंने घिसाया तो इसके बीच में ज्यादा मोटी डंठल नहीं है। ऐसी गाजर आप इस्तेमाल करें। अगर कभी आप मोटी गाजर आप घिसते हैं और उसमें मोटी डंठल होती है तो आप क्या करिए, गाजर को साइडों से घिस लें। इस तरह से साइडों से घिसने से क्या होगा, हमारी बीच की डंठल अलग हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, जिसे हम निकाल के अलग कर देंगे। ये आप देखेंगे ऐसे डंठल अलग आ जाएगी। इसको हम निकाल के अलग कर देंगे। तो आप देखेंगे मैंने अपनी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। सारी गाजर हमारी कद्दूकस हो गई है। गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मखाने थोड़े से काट लिए हैं, थोड़े बादाम काट लिए हैं, कुछ किशमिश लिए हैं और कुछ गरी सा हल्का हल्का काट लिया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें खीर बनाने के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपके पास गरी गोला कटा हुआ नहीं है तो आप उसका पाउडर ले सकते हैं छोटा। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून देसी घी डालूंगी। तो आप देखेंगे मैंने कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। इसके अंदर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भून लूंगी जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। सबसे पहले मैं अपने बादाम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। जब ये आप ड्राई फ्रूट्स भुने हुए खीर के अंदर डालेंगे तो खीर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। 2 सेकंड हो गए हैं।
हम अपना बादाम निकाल लेते हैं। ये हल्का सा भुन गया है। हमें ज्यादा नहीं भूनना, बस 1-2 सेकंड ही हल्का हल्का सा भूनना है। किशमिश डाल देते हैं। इसी के अंदर हम बारीक कटा हुआ नारियल डाल देते हैं। 1-2 सेकंड चलाएंगे इसे भी। देखिए भुनने के बाद कितना बढ़िया कलर आ जाता है इसका। 1-2 सेकंड ही हमें भूनना है। हम अपना किशमिश भी निकाल लेते हैं। इसी के अंदर हम अपना मखाना भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी खाना पसंद करें वो डाल सकते हैं। हल्का सा फ्राई हो गया है, हल्का सा भुन गया है, निकाल लेते हैं। हम अपना विंटर स्पेशल बना रहे हैं। गाजर की खीर बहुत हेल्दी होती है खाने में, लेकिन गाजर की तासीर ठंडी होती है, तो सब गाजर की खीर को खाना पसंद नहीं करते हैं। गाजर की खीर की जो तासीर ठंडी होती है उसको आज हम खत्म करेंगे। तो इसके लिए आज हम अपनी गाजर की खीर, जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स हल्के से भूने थे, उसके बाद जो इसमें देसी घी बचा हुआ है उसके अंदर हम 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो अच्छे से भुनने देंगे हल्दी पाउडर को। आप हल्दी पाउडर की जगह केसर डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर बहुत फायदेमंद होता है। तो देखिए हमारी हल्दी भुन गई है घी के अंदर। इसके अंदर हम अपनी गाजर डालेंगे, जिसे हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए चलाएंगे। गाजर को सूखा ऐसे चलाने से जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। गाजर हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे हमारी गाजर की खीर जल्दी बन जाएगी। अगर आप गाजर को 2 सेकंड के लिए ऐसे चलाएंगे, इससे आपकी गाजर सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने से हमारी खीर भी जल्दी बनेगी। तो 2 सेकंड हो गए हैं। अब हम अपनी गाजर के अंदर दूध डालेंगे। गाजर की खीर बनाने के लिए आप फुल फैट वाला दूध लें तो ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनेगी, क्योंकि हम इसमें कोई खोआ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास फुल फैट का नहीं है तो आप काऊ मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टोन मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर डाल दें, जिससे आपकी गाजर की खीर बहुत स्वादिष्ट बने, उसमें गाढ़ापन अच्छा आए। अब हम फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी हम डेली खीर बनने वाली गाजर की बना रहे हैं। इसके अंदर हम कोई भी खोआ मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सादे तरीके से बनाएंगे और ये बहुत हेल्दी खीर बनेगी हमारी। तो आप देखिए हमने फुल फैट दूध लिया है अपनी गाजर के लिए। कलर आया है हमारी गाजर की खीर का। अभी जब ये 15 मिनट हम स्लो मीडियम गैस पर अपनी गाजर की खीर को पकाएंगे, तो देखिएगा कितनी बढ़िया इसमें कलर आएगा इसका, कितनी बढ़िया हमारी गाजर की खीर बनेगी। खीर को ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पे पकने देंगे। तो आप देखेंगे हमने ढक दिया है। इसे 10 मिनट मीडियम गैस पे अपनी गाजर की खीर को पकने देंगे, जिससे हमारी गाजर अच्छे से मुलायम हो जाए, दूध के अंदर मिक्स हो जाए। 10 मिनट बाद हम अपनी गाजर की खीर को चेक करेंगे। तो आइए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, हम अपनी खीर को देख लेते हैं। तो देखिए हमारी खीर कितनी बढ़िया से मिक्स हो गई है।
खीर को बीच बीच में खोल के थोड़ा जरूर चलाते रहें, जिससे अच्छे से मिक्स होती रहे हमारी खीर। साइड पे लगी हुई भी हम ऐसे करके इसे हटा देंगे। हमारी गाजर की खीर तैयार है। ये कैसे पता लगे? जब गाजर इसमें अच्छे से गल जाए तभी हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार होती है। तो आइए पहले हम अपनी गाजर को चेक कर लेते हैं कि हमारी गाजर अच्छे से गल गई है। करेंगे तो आप 1-2 पीस प्लेट में निकाल के आप देखेंगे दबा के कि गाजर हमारी अच्छे से गल गई है। तो ऐसे लें और इसे फिंगर से दबा के हल्का सा देखेंगे तो देखिए हमारी गाजर टूट रही है। अब ऐसे इसको भी लीजिए, एक दाने को हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी गाजर टूट रही है। अगर आप फिंगर में भी उठाएंगे तो हमारी गाजर देखिए अच्छे से टूट रही है। तो ये तो इसकी पहली एक पहचान है कि हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। करके जब तो ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले हम अपनी चीनी डाल लेंगे। चीनी आप स्वाद अनुसार डालिए। मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है, तो चीनी आप स्वाद अनुसार डालिए। अब हम अपनी खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो गाजर की खीर की दूसरी पहचान ये है कि जब आप गाजर की खीर ऐसे उठाएंगे, आप डालेंगे तो दूध के साथ आपकी गाजर ऐसे गिरेगी। देखिए जैसे इस तरह से है। जब आप डालेंगे तो ये दूध के साथ ऐसे आपकी गाजर गिरेगी। ये देखिए, तो समझ जाइए कि आपकी गाजर की खीर बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर। किशमिश डाल लेते हैं, थोड़े से बादाम डालेंगे। थोड़े से बादाम बाद में गार्निश के लिए रखेंगे। अपने मखाने डाल लेते हैं। ये खीर रोज बना के खाइए, ये आपको बहुत फायदा करेगी। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, चला देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत हेल्दी खीर है। अब हम अपनी खीर को बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी खीर बनी है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी खीर बनी है। तो आप ये खीर जरूर बनाएं, बताएं मुझे कमेंट करके कि आपकी खीर कैसी बनी। ये खीर खाने में बहुत हेल्दी है। आपकी गाजर तो लीजिए फ्रेंड्स, झटपट बनने वाली हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी गाजर की खीर बनी है। हमने ना खोया डाला है, ना मिल्क पाउडर डाला है, और झटपट मात्र 20-25 मिनट के अंदर हमारी गाजर की हेल्दी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो आप ये खीर जरूर बनाइए, बताइए मुझे कमेंट करके कि आपकी खीर कैसी बनी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माँ की रसोई।